तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र रैना ने किया ट्वीट, टाइगर अभी जिंदा है। सूत्रों के हवाले से खबर, रविंद्र रैना को हटाया जा सकता है, अध्यक्ष पद से 1-2 दिन में मिल सकता है नया अध्यक्ष। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र रैना ने ट्वीट किया है, टाइगर अभी जिंदा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, रविंद्र रैना को हटाया जा सकता है, अध्यक्ष पद से 1-2 दिन में मिल सकता है नया अध्यक्ष। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। सियासी उथल पुथल की खबर है ये जम्मू कश्मीर से, जहां बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है 1-2 दिन के अंदर। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र रैना ने इस ताल्लुक से ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस ट्वीट किया है इन्होंने, टाइगर अभी जिंदा है, कि कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविंद्र रैना को हटाया जा सकता है अध्यक्ष पद से। समीर हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। समीर, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर की सियासत से, टाइगर अभी जिंदा है, ये एक ट्वीट आ रहा है, क्या माने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, टाइगर अभी जिंदा है। रविंद्र रैना का बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा ट्वीट है और उनकी तरफ से एक मैसेजिंग है। देखिए, पॉलिटिक्स में मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो लोग रविंद्र रैना की स्टाइल ऑफ वर्किंग से खुश नहीं थे पार्टी में, या जो चाहते थे कि वो हट जाए, उनको वो समझा रहे हैं कि भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे हूं। और आप जो कह रहे हैं कि टाइगर कहीं जाएगा, टाइगर अभी जिंदा है और यहीं पे है, तो ये उनकी तरफ से एक मैसेजिंग है। पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने की। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, और जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बीजेपी के सूत्र, बल्कि दिल्ली से भी कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ बाकी हिंदुस्तान के बाकी कुछ स्टेट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में भी बीजेपी कुछ चेंजेस करने जा रही है। और ये रिशफलिंग और ये जो चेंजेस है, ये एक पार्ट है, एक प्रोसेस है बिल्कुल उस मिशन का, जो 2024 का मिशन है, लोकसभा सीट जीतने का, या पार्टी को दोबारा सत्ता में आए तीसरी बार कंटिन्यूसली। उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में भी प्रोसेस, जो रिशफलिंग है, वो होगी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। और उसमें कहा जा रहा है कि रविंद्र रैना को पार्टी की जो प्रेसिडेंटशिप है उससे हटाया जा सकता है। ये कोई उनके लिए पुनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जिम्मेदारी ये होगी कि जो सूत्र कह रहे हैं कि जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है डिलिमिटेशन के बाद, दिल्ली जो राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो उनको पार्लियामेंट सीट से लड़वाया जा सकता है। और जो बाकी जो यहाँ जम्मू की बात है या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके लिए भी कैंडिडेट्स की तलाश पार्टी ने शुरू कर दी है। लेकिन जो राजौरी अनंतनाग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें रविंद्र रैना की जो नामजदगी है या उनकी उम्मीदवारी को तय माना जा रहा है। इसलिए पार्टी चाहती है कि वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे और नया एक चेहरा यहाँ पे लिया जाए। तो कुछ प्रोबेबल्स है, कुछ लोगों के नाम समीर, चुनाव में बहुत दिन है, चाहे 2024 की हम बात करें, चाहे राज्य के चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं। तो जो नया चेहरा आएगा, क्या वो संभाल पाएगा? जो जिस तरह की उथल पुथल आप बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ पार्टी में चलता रहता है, तो जो नया चेहरा आया, क्या वो पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल कर पाएगा? देखिए, वो आगे की बात होगी कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल पार्टी रिशफलिंग करने जा रही है। लेकिन क्या रिशफलिंग होगी और पार्टी क्या 2024 के लिए तैयारी कर रही है, उस पर मेरे साथ बात करने के लिए है सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर कविंद्र गुप्ता। मैं उन्हीं को आपसे बात करवाता हूँ। सर, क्या पार्टी किस तरह से अपने आप को 24 के लिए तैयार कर रही है जम्मू कश्मीर में और बाकी जगहों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 को इलेक्शन को लेकर के सीरियस है। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बूथ स्तर पर मजबूती करने के लिए कार्यकर्ता को काम दिए गए हैं। अभी 30 मई से 30 जून तक अब उसको 7 दिन एक्सटेंड किया गया है। महासंपर्क अभियान पार्टी का पूरे देश में चल रहा है। तो हमें विश्वास है कि हमारे सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी कार्य किए गए, गरीब कल्याण के लिए किए गए, तो उसको देखते हुए संपर्क और ये बड़ा जरूरी है, उस पर कार्यकर्ता ध्यान दे रहा है। और हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो कार्य हैं, उनका लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए पार्टी प्रयासरत है।
तो ये जो एक तो पार्टी जो मोदी सरकार की अचीवमेंट्स है उनको घर घर तक पहुंचाने, लेकिन पार्टी में ऐसा भी है कि बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है और चेंज प्रोसेस का एक हिस्सा होती है। तो किस तरह से जो मैकेनिज्म ड्रा किया जा रहा है कि जो पार्टी की जहां प्रदेशों में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की तैयारियां हो रही है? देखिए, पार्टी संविधान के तरीके से चलती है और जिस वक्त भी हाईकमान कोई निर्णय लेती है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के लेती है। मुझे लगता है कि अब अभी तक जो कुछ अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, ये सोशल मीडिया का ही एक हिस्सा है और क्रिएटिव चीजें हैं। अभी तक इसके बारे में ना तो कोई बात हुई है, ना कोई हमारे से जानकारी ली गई। तो मैं वो नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या, क्योंकि अभी इंडिकेशन आ रही थी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली में कि बहुत सारी जगहों पे और उनके जो नए जनरल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं पार्टी में, जो मोदी सरकार में जो जिम्मेदारी ले रहे थे एज ए मिनिस्टर, उनको ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पार्टी में होता रहता है ऑर्गेनाइजेशनल रिशफलिंग जिसको हम कहते हैं पार्टी को करने, तो क्या ये जो रिशफलिंग है क्या आगे होने जा सकती है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि पार्टी के बहुत से ऐसे सीनियर कार्यकर्ता हैं जो सरकार में हैं, उनका संगठन में किस प्रकार से लाभ मिल सके, तो अगर इस प्रकार की कुछ चेंजेस होती हैं तो ये पार्टी के कार्य करने के तरीके का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं इसके लिए हो भी सकती हैं। लगातार इस पर जो कल भी एक महामंत्रियों की केंद्र में बैठक हुई है, उसमें किस प्रकार के निर्णय होते हैं तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। बीजेपी में अक्सर होता है कि यहाँ पे हर किसी को एक ही जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है कंटिन्यूअसली। संविधान में प्रेसिडेंट भी है तो 2 टर्म के बाद उनको हटाया जाता है, मैक्सिमम 2 टर्म दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर बीजेपी की देखें तो रविंद्र रैना ने भी अब दूसरा टर्म वो दे रहे हैं इस टाइम। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है आगे चलकर कि ताकि 24 की मजबूती ज्यादा बढ़े? हर कार्यकर्ता को कब किस प्रकार की नई जिम्मेदारी दी जाए ये केंद्र तय करता है, प्रदेश तय करता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई हाईकमान चाहेगा तो कुछ भी निर्णय हो सकते हैं। क्योंकि पार्टी ने जब राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, अमित शाह जी आए थे, तो उन्होंने साफ डायरेक्शन दी थी कि पार्टी मजबूती करे, क्योंकि आगे आपके चैलेंजेस हैं, आपका म्युनिसिपल पोल्स है और म्युनिसिपल पोल्स में ये कहा जा रहा है कि जो नवंबर में होने थे हो सकता है वो सितंबर में ही हो, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए। फिर आपके पंचायत पोल्स हैं, 2024 के इलेक्शंस हैं लोकसभा के, उसके बाद असेंबली के इलेक्शंस हैं। तो ये सारे इलेक्शंस के आपको लगता है पार्टी में चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं ताकि पार्टी नए तरीके से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, ताकत से आगे बढ़े? देखिए, सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराए कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंद्र रैना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाए जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक। और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रविंद्र रैना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रैना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा।
आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के, उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है, तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलकर के काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। अगर ऐसी भी चर्चाएं हैं, हालांकि उस पर आप मुझे पता है कि आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा चर्चा है कि जितेंद्र सिंह का भी नाम लिया जा रहा है, जुगल किशोर का नाम लिया जा रहा है, जितेंद्र सिंह का लिया जा रहा है कि उनको पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में कर सकती है। तो आपको लगता है कि पार्टी कुछ भी सरप्राइज दे सकती है? क्योंकि पार्टी सरप्राइज दे, बिल्कुल, पार्टी में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है, तभी इतने नाम हैं, तो स्वाभाविक बात है कि नेतृत्व तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अच्छा है और पार्टी जो भी निर्णय करती है तो नेतृत्व पर पूरा विश्वास करते हैं हमारे कार्यकर्ता। तो आजम जो यहाँ से निकल के आया है, जो कविंद्र गुप्ता के बातों से निकल के आया है कि चेंज हो सकती है, ये इनका इशारा है कि चेंज हो सकती है, पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो सकती है, और ये इनका नाम भी आ रहा है, कविंद्र गुप्ता का भी आ रहा है, जितेंद्र सिंह का आ रहा है, जुगल किशोर का आ रहा है। समीर, यहाँ पे ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जुगल किशोर का नाम आपने लिया, इनका भी लिया, इसके अलावा जितेंद्र सिंह का नाम लिया। जितेंद्र सिंह के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पीएमओ की जिम्मेदारी भी उनके पास है। उसके अलावा जमीनी सतह पर ये लोग यहाँ पर मौजूद रहकर सालों से काम कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह आते हैं वक्तन फौक्तन, फिर दिल्ली चले जाते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस जिम्मेदारी को संभालना, अगर होता है तो? देखिए, जितेंद्र सिंह पुराने यहाँ पे है, और जितेंद्र सिंह पुराने मंजे हुए यहाँ पे लीडर हैं। पार्टी में एक अच्छा मुकाम है उनका, जम्मू कश्मीर की पूरी पकड़ है उनको, ग्राउंड पे भी। वो आते हैं नहीं आते हैं वो तो फैसला हाईकमांड का है, हाईकमांड जो चाहेगी नहीं चाहेगी वो उनका है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं दिल्ली से भी कि पार्टी, कई जो मोदी सरकार में जो मंत्री हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में पार्टी में लेना चाहती है, उनको पार्टी की जिम्मेदारियां देना चाहती है, और ये एक प्रोसेस होता है। आप देखिए, आपको याद होगा गुजरात में क्या हुआ था, एक ही दिन में सारी रिशफल होती, सारा चेंज हो गया था पार्टी में, पार्टी के सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था और पूरी नई कैबिनेट बन गई थी। तो बीजेपी में ऐसा होता रहता है, बीजेपी हर किसी को मौका देती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत पुराने हैं, मोदी सरकार में पिछले 9 साल से वो पीएमओ में जिम्मेदारी ले रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और वो उनका नाम है, नाम उनका राउंड अप कर रहा है, उनका नाम उछल रहा है कि जितेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, जुगल किशोर, कविंद्र गुप्ता जैसे लीडरों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या पार्टी वाकई में चेंज करने जा रही है, क्या रविंद्र रैना को हटाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका पता भी कुछ ही दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो बहुत अहम ज्यादा हो गई है, और कविंद्र गुप्ता की जो बात है उससे जो निकल के सामने आया है कि हो सकता है पार्टी ऐसा करे। लेकिन अगर कविंद्र गुप्ता ये कहते हैं कि अगर उनको लिया जाए, अगर उनका नाम है, अगर उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो वो बन सकते हैं, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है, उसको जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। अब जितेंद्र सिंह अगर यहाँ पे आते हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, दिल्ली में बहुत एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने 9 साल का, और मोदी के, नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज माने जाते हैं, तो एक मिशन के तहत ही उनको यहाँ पे लिया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे चलकर नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपना एक रोल निभा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक ये सिर्फ चर्चाएं हैं, और जो ऑफिशियली कोई बात जब निकलेगी, जब कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो उस पर ही, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी चर्चा है, और उस चर्चा, बिल्कुल, चलिए, बहुत उन्हीं चर्चाओं के बिना पे ये हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। मांग की है। कठुआ के हीरानगर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। पूंछ के बीजेपी सांसद झुलक किशोर ने आरएस पुरो के मीरा साहिब क्षेत्र में जहां महा जनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। अनंतनाग, शोपिया, पुलवामा और दक्षिण कश्मीर के दौरे के बाद बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और मारकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आरएसपुरा के सचेतगढ़ में पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो अमरनाथ यात्रा 2023 यात्रियों का तीसरा जत्था यात्री निवास से रवाना। तीसरे जत्थे में 4,903 तीर्थयात्री। यात्रा पर 24 घंटे सेना की नजर। तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो अमरनाथ यात्रा 2023 जारी है। यात्रियों का तीसरा जत्था यात्री निवास से रवाना हुआ। तीसरे जत्थे में 4,903 तीर्थ यात्री मौजूद है। यात्रा पर 24 घंटे सेना की नजर है। तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह है। तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि जोश में यात्री नजर आ रहे हैं। बम बम भोले का जयकारा यहाँ पर जारी है। तो अमरनाथ यात्रा 2023 जारी है। यात्रियों का तीसरा जत्था वो रवाना हो चुका है जम्मू से। तीसरे जत्थे में 4,903 तीर्थ यात्री मौजूद है। यात्रा पर 24 घंटे सेना की नजर है। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए लंगर का इंतजाम किया जा रहा है। फ्री व्यवस्था है लंगर की। यात्री इस बार काफी खुश नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। तो तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ जैस्मिन जुड़ी हुई है। जैस्मिन, तीसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ है। नून बेस कैंप में कब तक पहुंचेगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आजम, जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि 4,000 से ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो जम्मू से अलसुबह रवाना हुए थे। और अभी जो ताज़ा अपडेट मुझे मिल पाया है उसके मुताबिक वो रामबन क्रॉस कर चुके हैं, बनिहाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर नवयुग टनल को वो क्रॉस करेंगे और घाटी में फिर एंटर करेंगे। नवयुग टनल क्रॉस करते ही मीर बाजार का इलाका पड़ता है। मीर बाजार से जो 2 रूट हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। जो एक रूट बालटाल की तरफ चला जाता है, फिर दूसरा जो रूट है वो नुनवन बेस कैंप की तरफ, पहलगाम की तरफ वहां से फिर यात्री बढ़ेंगे। तो अगर टाइम की बात करूं तो लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास का समय माना जा रहा है कि जब श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो नुनवन बेस कैंप पहुंचेगा। अभी रामबन उस जत्थे ने क्रॉस किया है और उसके बाद नवयुग टनल होते हुए वो घाटी की तरफ आगे। स्वागत की कैसी तैयारी की जा रही है इस वक्त? जैस्मिन, स्वागत की कैसी तैयारी है? बिल्कुल आजम, स्वागत की यहाँ पर पुख्ता तैयारियां हैं और सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत कर दिया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरीज यहाँ पर एक बार फिर से जारी कर दी गई है क्योंकि जब देखिए जत्था नुनवन बेस कैंप एंटर करता है, पहलगाम एंटर करता है, तो यहाँ पर उस वक्त ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। तो यात्रियों के साथ साथ जो सैलानी है वो भी फिर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू रखा जाए, यात्रियों को किसी तरीके की, सैलानियों को किसी तरीके की यहाँ पर इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए यहाँ पर तैयारियां अभी से
की जाती हैं, रोड्स को अभी से क्लियर यहाँ पर करना शुरू किया जा चुका होता है। और यात्री जब यहाँ पहुंचने वाले होते हैं तो फिर जो नुनवन बेस कैंप का जो एंट्री गेट है वहां पर तमाम अधिकारी उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं। जो भी बैगेज है, जो भी लगेज है यात्रियों का, उनकी स्कैनिंग होती है, फिर उनके RFID कार्ड चेक किए जाते हैं, पूरी डिटेल्स उनकी चेक की जाती हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, मेडिकल की और भी सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जाती हैं। अगर किसी यात्री को ऑन द वे जम्मू से यहां पहुंचने में अगर कोई तकलीफ हो, कुछ उन्हें अगर मेडिकली किसी हेल्प की जरूरत हो तो बाहर एम्बुलेंस भी तैनात रहती है। कुछ डॉक्टर्स, कुछ सुपरवाइजर्स, कुछ मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी वहां पर अवेलेबल होते हैं और यात्री वहां पर भी अगर कुछ उन्हें मेडिकली कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनकी पूरी बॉडी स्कैनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं फिर वो यात्री इस नुनवन बेस कैंप में एंटर करते हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, लंगर हैं, फिर जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर यात्री आज रहते हैं। और इससे पहले हम और आप चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिर आगे का माहौल यहां पर बनता है। तो ताजा अपडेट जो आजम है वो यही है कि यात्रियों का जो जत्था है वो रामबन क्रॉस कर चुका है और 2 से 2:30 बजे के आसपास नुनवन बेस कैंप पहुंचने की उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल जैस्मिन, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीर्थ यात्रियों का चौथा जत्था कल यात्री निवास भगवती नगर से रवाना होगा। तीर्थ यात्री सुरक्षा जांच के बाद यात्री निवास में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। नहीं बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। आपका तो वही होगा, पहले साथ में होना चाहिए। चलो मंगवा लेते हैं, आज मंगवा लो। अमरनाथ यात्रा के लिए चौथा जत्था जो कल यहां भगवती नगर के यात्री निवास से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएगा, वो यहां पे यात्री अभी कतारों में लगे हैं। आप देख सकते हैं। कहां से हैं आप? हैदराबाद से हैं जी। आप कहां से जा रहे हैं? बालतल से जा रहे हैं, पहलगाम से जा रहे हैं? पहलगाम से जा रहे हैं। कितनी भी यात्रा है आपकी ये? हम तो पहली बार आए हैं सर। पहली बार। कैसा उत्साह है आप में? आप अच्छा है सब। अच्छा, तो हमारे साथ और भी कई यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से आप भी आए हैं? कहाँ से जा रहे हैं? पहलगाम से। पहलगाम से जा रहे हैं। अच्छा, कैसा उत्साह है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, सेकंड बार जा रहे हैं। दूसरी बार जा रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? गोपाल कृष्ण पाढ़ी, ओडिशा, जगन्नाथपुरी से आए हैं। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं। पहलगाम। कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका व्यवस्था भी अच्छा है। यानी आप देख सकते हैं कि यात्रियों में उत्साह है और यात्री ये कह रहे हैं कि यहाँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।